सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द सोलर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सोलर सिस्टम में सेंटर पार्ट होता है हमारा सन। उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स घूमते हैं, जो कि हमारा जिसमें कि पहला प्लैनेट है हमारा मर्क्यूरी, सेकेंड है वेनस, थर्ड है अर्थ जिस पे कि हम रहते हैं, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस और एट्थ नेपच्यून। तो इन 8 प्लैनेट्स में सिर्फ एक ही प्लैनेट का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जिसमें कि हम रहते हैं, और वो भी पॉसिबल है इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ प्रेजेंस है। तो ड्यू टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर अर्थ, द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ वर्क्स। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्लैनेट्स तो 8 हैं, इसमें एक और प्लैनेट्स था प्लूटो, जिसको साइंटिस्टों के द्वारा 2006 अगस्त में ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से हटा दिया गया। तो साइंटिस्टों का एक यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उसमें साइंटिस्ट डिक्लेयर किए कि जो टेक्निकल क्राइटेरिया जो सारे प्लैनेटों के पास होता है, जैसे कि टेक्निकल क्राइटेरिया में जैसे एक प्लैनेट का खुद एक का ऑर्बिट होता है, वैसे उनका कुछ शेप होता है, कुछ साइज होता है। वैसे प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट था जिसके पास खुद का एक्सिस नहीं था घूमने के लिए, मतलब कि ऑर्बिट जिसके अराउंड वो सन का चक्कर लगाता, तो वो कोई फिक्स नहीं था, और उसका जो साइज था वो बाकी सारे प्लैनेटों से वेरी करता था। और जो हमारा अर्थ है वो माना जाता है ट्विन वेनस का, मतलब वेनस का ट्विन है अर्थ। इनका शेप, इनका साइज बहुत हद तक सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सन के बारे में और आगे। तो आइए देखते हैं सन। तो सन जो है हमारा, वो अर्थ से, सन और अर्थ का बीच का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। तो जो सन का रे है वो अर्थ तक आता है, जो हमारा दिन और रात होता है, पढ़ेंगे रोटेशन रिवॉल्यूशन में। तो जो हमारा दिन और रात होता है वो सन का रे के कारण, और रोटेशन भी उसके लिए जिम्मेदार है अर्थ का। तो 150 मिलियन किलोमीटर जो है हमारा डिस्टेंस, वो सन का रे 8 मिनट 16.6 सेकेंड में ट्रेवल कर लेता है। और जो हमारा प्लैनेट है, जितने सारे प्लैनेट हैं हमारे, वो सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उसका एक और रीज़न है, सन जो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे लगाता है। सन अपने द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसके कारण कि वो लोग उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। और जो सन है वो अर्थ से 13 लाख टाइम्स ग्रेटर है। अगर अर्थ इतना बड़ा है तो सन इतना बड़ा होगा। अगर 1 टाइम है अगर अर्थ, तो ये 13 लाख टाइम होगा बड़ा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मून के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अर्थ और मून। तो मूव अराउंड द सन इन एन इलोंगेटेड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो जो अर्थ है हमारा एक तो ऑर्बिट पे घूमता है, मतलब एक रास्ता पे घूमता है सन के अराउंड, जिसको हम ऑर्बिट के नाम से बोलते हैं। तो जो हमारा अर्थ है वो 3rd नियरेस्ट और 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है पूरे यूनिवर्स में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नियरेस्ट और 5th लार्जेस्ट, 8 में 5th लार्जेस्ट है हमारा अर्थ। तो जो हमारा अर्थ है वो है जियोइड शेप का। जियोइड एक ऐसा शेप है कि जो थोड़ा बल्ज रहता है, मतलब अर्थ हमारा थोड़ा ऐसा दिखता है, पूरा ऐसे स्फीयर बना करके ऐसे थोड़ा बल्ज है हमारा अर्थ। तो जो हमारा अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्यों बोलते हैं हम ब्लू प्लैनेट? इसलिए क्योंकि जो उसका 2/3 सरफेस है, अर्थ का जो ओवरऑल सरफेस है उसका 2/3 कवर है वाटर से, इसी के लिए हम उसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो जो हमारा अर्थ है सिर्फ वही एक प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स में कि जिसके पास लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जो कि मैं पहले आपको बताया, ये रहा। और अर्थ हमारा सिर्फ एक ही लौता प्लैनेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मून को देखते हैं। तो मून जो है हमारा अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और जो हमारा मून का डायमीटर है वो अराउंड 3480 किलोमीटर का है। तो हमारा जो अर्थ से जो मून जितना विजिबल है,
हमारे अर्थ से मून जितना विजिबल है वो सिर्फ 59% मून हमारे अर्थ से विजिबल है। पूरा मून हमारा एक शाइनिंग पार्ट हमको दिखता है और एक डार्क पार्ट होता है उसके पीछे, जो कि डार्क पार्ट हमको विजिबल नहीं है। वो आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो देखेंगे उसको भी। तो जो मून है अर्थ के अराउंड भी घूमता है, तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड भी घूमता है। वो लेता है 27 डेज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में। और अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है। तो अगर मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो मून भी सन के अराउंड घूम रहा होगा। अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है उसी तरह मून भी सन के अराउंड घूमता है। तो वो लेता है सन के अराउंड भी घूमने में 29.53 डेज। तो जो हमारा मून है उसका भी कुछ एक्सिस है सन के अराउंड, सॉरी अर्थ के अराउंड, तो जिसपे वो इंक्लाइंड है, थोड़ा बेंड है। वो कितना 58 डिग्री 43 मिनट पे बेंड है वो। तो जो हमारा अर्थ से मून तक का जो इसका डिस्टेंस है वो अराउंड 3,84,000 किलोमीटर के अराउंड है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो स्पेस में थ्रू आउट कहीं भी प्रेजेंट रहते हैं, मतलब स्पेस में हर जगह अवेलेबल है। और उसी जगह जो एस्टेरॉइड्स है हमारा वो सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में, जैसे ये मार्स, ये जुपिटर, उनके बीच में जो हमको देखने के लिए मिलेंगे वो हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है। तो आगे जो मेटेरॉइड्स होते हैं साइज में ना बहुत ही छोटे होते हैं, पेबल्स बोलते हैं उनको। एक टर्म यूज होता है पेबल्स, जिसका मतलब होता है कि साइज में मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, स्मॉल स्टोन को पेबल्स बोलते हैं। तो स्मॉल स्टोन टाइप में वो होते हैं। और उसी जगह एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो अराउंड 100 किलोमीटर विड्थ होते हैं, मतलब वो बहुत ही चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं। तो जो हमारा मेटेरॉइड्स है जब वो अर्थ सरफेस में घुस जाता है तो ना वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है, मतलब वेपराइज हो जाता है उसका सरफेस। और उसके कारण हमको ना जो टूटता तारा जो हम बोलते हैं, टूटता तारा जो हम टर्म यूज करते हैं, वो है शूटिंग स्टार। वो है शूटिंग स्टार जो रात को जो हमारा मैटर्स घुस जाता है अंदर और जो वेपराइज हो जाता है वो हमको इसी के लिए दिखता है, शूटिंग स्टार हम उसको बोलते हैं। और जो एस्टेरॉइड्स है हमारा, जब वो अर्थ सरफेस में घुस जाए वो इतना कैपेबिलिटी रखता है कि अगर जब वो अर्थ सरफेस में घुस जाए कि वो बड़ा इम्पैक्ट अर्थ सरफेस पे क्रिएट कर दे। मतलब कि वो बहुत ही बड़े होते हैं साइज में और ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनको वेपराइज करने में एटमॉस्फेयर को ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ये साइज में बड़े होते हैं, इस कारण इनको वेपराइज करने में अर्थ का उसका कुछ पार्ट बच ही जाता है। वेपराइज कुछ हो जाने के बाद भी कुछ पार्ट बच ही जाता है। और जब वो गिर जाता है तो बड़ा गड्ढा कहीं पे सिटी पे गिर जाएगा तो बहुत आदमी के ऊपर भी रिस्क हो जाता है। तो एस्टेरॉइड्स जो है, साइंटिस्टों का मानना है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो टूटे हुए पार्ट हैं, एक्सप्लोडेड पार्ट हैं, किसके, प्लैनेट्स के। जो प्लैनेट्स हैं हमारे, जो कुछ प्लैनेट्स होंगे पहले के, उनके टूटे पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और अगले बार देखेंगे दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी का ही क्लास 6-2। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।